नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर पंजाब के फाजिल्का जिला से आ रही है। पंजाब के फाजिल्का जिला के अरनीवाला थाना के गांव अभून के पब्लिक स्कूल की 10+2 के छात्रों ने पंजाब भर में टॉप किया। स्कूल के प्रिंसिपल मैडम कविता बांसल, चेयरमैन अमीर चंद, गुरदर्शन चंद, समूह स्टाफ आज कंधवाला में पहुंचकर दोनों छात्रों को फूल माला और हार और मुंह मीठा करवाया। मैडम कविता बांसल ने बताया कि दोनों लड़कियों ने 450 अंक प्राप्त करते हुए पूरे पंजाब भर में टॉप किया है। मैडम कविता बांसल ने कहा कि मैं कामना करती हूं कि यह बच्चे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा मुहिम हासिल करें। देखिए अरनीवाला से हनी कुमार की रिपोर्ट। मैं कविता बंसल, प्रिंसिपल टैगोर मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अभून। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का आज नतीजा घोषित किया गया, जिसमें हमारे स्कूल की 2 छात्राओं ने 100% मार्क्स लेकर स्कूल का, अपने गांव का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। हमारा जो स्कूल है वो हर साल ही हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट में आते रहे हैं। लास्ट ईयर भी एक लड़की जिसने पंजाब में टॉप किया था और उसे शिक्षा मंत्री ने सम्मानित भी किया था। और इस साल 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 450 में से 450 मार्क्स लिए हैं। और भी कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 97%, 98% मार्क्स लिए हैं और अपने स्कूल का और पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। इन सभी का श्रेय मैं अपने स्कूल के स्टाफ को, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो सफलता होती है एक की नहीं होती है, सभी ने मिलकर ही सहयोग किया होता है। और इस सभी के लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और दोबारा सभी को कंग्रेचुलेशन करती हूँ कि स्कूल ने ये इतना अच्छा रैंक प्राप्त किया इन बच्चों की मेहनत की वजह से। थैंक यू। महाराष्ट्र के मुंबई जिला में प्रांतीय चौहान संस्था के कर्मठ कार्यकर्ता व उत्साही समाजसेवी तहसीलदार चौहान द्वारा क्रांति नगर कांदिवली पूर्व मुंबई स्थित अपने आवास पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दवा निर्माता धर्मात्मा अंशु केजरीवाल एवं विपुल सेठ कांदिवली के सौजन्य से परमार्थ की भावना के साथ आज 33वां दिन खाद्य सामग्री का वितरण करके कुछ जरूरतमंद परिवारों को मदद करने का नेक कार्य जारी रखा गया। आज मुंबई कांदिवली पूर्व में स्थित क्रांति नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले 80 से भी अधिक जरूरतमंद परिवारों को आटा, चावल, दाल, तेल, शक्कर, नमक, मसाला, बिस्किट, कांदा, बटाटा आदि इत्यादि खाद्य सामग्री प्रदान करके बड़ा ही सराहनीय कार्य किया गया। इस तरह से अब तक 33 बार में कुल 1345 से भी अधिक परिवारों की मदद करने का पुण्य कार्य किया जा चुका है। देखिए महाराष्ट्र से भागवती दिलीप शुक्ला की रिपोर्ट। मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं तहसीलदार चौहान जी। तो तहसीलदार चौहान जी, यहाँ पे जैसे मैं मौजूद हूँ और देख रहा हूँ राशन है, सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या है, किस तरह का क्या हो रहा है, आप ज़रा मुझे बताएंगे। पहले सर हम लोग जय श्री राम का नाम लेते हैं जी। और दूसरी बात है कि हम लोगों के दिल के अंदर इच्छा थी कि हम गरीबों की सेवा करें। हमारे साथ में हमारे मित्र हैं अंशु केजरीवाल जी, विपुल जी, तो हम लोग मिल के करीब 33वां दिन से कार्यक्रम चालू करेंगे और आगे भी कार्यक्रम चलता है। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जैसे कि आपने बताया केजरीवाल जी, विपुल जी, तो इनका क्या क्या सहयोग है। सर इनका तो काफ़ी सहयोग रहता है, जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती है सिर्फ एक फ़ोन करने में सारी उनकी सहायता आ जाती है। जो भी जिस तरह से करना है, अगर हमारे इधर किसी गरीब को कोई परेशानी भी है, हम यही काम नहीं शादी विवाह से लगा करके और किसी की दवा या कभी किसी को कुछ चोट लग गया या किसी को किसी तरह की भी तकलीफ है जी, अगर मैंने फ़ोन कर दिया तो सारा सहयोग उनका आ जाता है जी। तो जैसा कि आपने बताया दवा, तो ये दवा के लिए इनका क्या सहयोग है, कैसे दवा के लिए सर कभी जैसे अभी कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, किसी को पैसे के लिए कम पड़ रहा है या बिल में पड़ रहा है, तो उनकी बिल भी हम लोग भर देते हैं। किसी भी बच्चे की शादी के लिए लीजिए, किसी शादी में किसी गरीब परिवार के लिए अगर दिक्कत हो रही है, उनकी भी सहयोग राशि उनसे मिल जाती है। तो जैसा कि आपने नाम लिया दवा का, तो दवा में आज ये जो कोरोना काल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ कोरोना ग्रसित भी मिले होंगे जी, तो उन पर उन्होंने क्या मदद किया, कुछ उनके लिए कुछ। सर उनके लिए उन्होंने सिर्फ जो गरीब परिवार उनकी मदद हो रही है और कोरोना के लिए तो सिर्फ भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान करेंगे वो जल्द से जल्द अच्छा है जी। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ जो राशन है, तो ये राशन वितरण का जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या डेली रोजाना चेंज होती है कि सेम रहता है। सर कभी कभी चेंज हो जाता है, जैसे अभी कुछ दिन से हम लोग शक्कर नहीं दे रहे थे, अभी शक्कर भी दे रहे हैं, मसाला भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं। कभी कभी चेंज होती रहती है, सामान भी चेंज हो जाता है जी। क्रांति चौहान संस्था जो है जी, जो कि मुंबई में आता है, तो इसके संस्थापक कौन है। इसके संस्थापक हैं कांता प्रसाद चौहान जी। जी।
काफ़ी उनकी यहाँ से भी मदद आती रहती है। उनसे भी अगर कभी हमको ये लगता है कि आज उनसे मदद लेना है तो कामता प्रसाद जी से भी मदद आती है। जी, जैसे कि मैंने सुना कर्मठ तहसीलदार चौहान जी की बातें, इनका कहना है कि यहाँ पे जो राशन वितरण है यह डेली रोजाना लोगों को मदद किया जाता है। जो गरीब लोग हैं, अन्य लोग हैं, इनको सहायता मिल रही है। तो कैमरामैन संतोष कुमार के साथ भगवती शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के औरैया जिला के मुरादगंज चौकी क्षेत्र के संबंध गांव बिरूनी में बिश्नोई पौधशाला पर हमारे प्रतिनिधि ने जाकर के निरीक्षण किया और वहां पर उपस्थित लगभग आधे दर्जन कर्मचारियों से बात की। तो कर्मचारियों ने बताया कि हमारे यहां से मध्य प्रदेश, अछलदा, फफूंद, इटावा, अयाना तथा दूर दूर से लोग पौधे लेने आते हैं। और उन लोगों ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के देशी और वैरायटी के पौधे उपलब्ध हैं। पौधों से हमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, लकड़ी, फल, फूल इत्यादि चीजों के साथ साथ शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलती है, जिससे मानवीय जीवन खुशहाल और समृद्ध रहता है और पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। देखिए मुरादगंज से विकास सिंह की रिपोर्ट। ये खून बढ़ाने के काम आता है। इसका फल ये 6 महीने में फल देने लगता है, छोटी से फलने लगता है ये। और ये पेट के लिए इसका फल रामबाण होता है। अच्छा, जैसा कि रामबाण करने पौधा और उठाया है, इस पौधे के बारे में कुछ खासियत जानते हैं सर से पूछते हैं। सर ये किसका पौधा है? ये सर 12मासी नींबू है, इसमें 12 महीने फल आता है। अच्छा, इसमें नींबू है जो विटामिन सी की पूर्ति करता है, जिसमें साइट्रिक पाया जाता है। ये बहुत ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है सर। है मेरे पास ऑल टाइम आम भी है, जिसमें 12 महीने आम आता है। तो क्या सर एक बार आम दिखाएंगे? हाँ सर, हाँ। कैमरामैन वीडियो को थोड़ा पॉज करके। ये सर ऑल टाइम आम है। ये कैमरामैन से एक बार जानना चाहेंगे हम। ये देखिए आपके सामने सर ने जो पौधा लिया है, इसके बारे में सर बताइए किसका पौधा है, इससे क्या होता है, क्या क्या फल लगता है इसमें? इसमें सर 12 महीने आम आते हैं। ये ऑल टाइम आम है। अच्छा, इसमें 12 महीने फल आते हैं, हमेशा फल आते हैं? हमेशा फल आते रहते हैं, हमेशा 12 महीने फल आते रहते हैं। अच्छा, इसकी कीमत कितने रुपए है एक पौधे की? 150 रुपये। यानी कि एक पौधे की 150 रुपए। अगर कोई ज्यादा पौधे लेना चाहे तो उसमें क्या डिस्काउंट होता है? वो 1 से 30 रुपये हो जाते हैं। अच्छा, तो 130 रुपया हो जाता है। कुछ खास अगर आपके पास और भी कोई पौधा हो तो आप उसको दिखा सकते हैं। ये साल में कई 2 बार आता है, ये 12मासी आम है। और ये जो अल्फांसो आम है, ये अल्फांसो के बारे में क्या जानकारी बताइए सर? इसमें आम सर बहुत मोटा होता है, वेट होता है 1 किलो के आसपास। अच्छा, 1 किलो आम होता है इसमें? हाँ, अल्फांसो आम है। और ये क्या है इससे? ये सर स्वर्ण रेखा आम है, बहुत मीठा होता है। अच्छा, ये बहुत मीठा अल्फांसो होता है। है, अल्फांसो आम है। स्वर्ण रेखा जी रखा है। अच्छा, अल्फांसो आम है। एक और सर ने ये पौधा लिया है, इसके बारे में सर बताइए एक बार। ये सर ये रुद्राक्ष है। ये जो है इसमें 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष निकलता है। कैमरामैन सर। और इसको जो है इसमें एक छिद्र होता है, उसी में सूजी से करके ये पहना जाता है और ये 2 साल में फलने लगता है। अच्छा, ये रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दी। जैसे कि अभी आप विशेष प्रकार की जानकारी को सुन रहे थे, यानी कि इस पौधशाला में व्यक्ति का, हर व्यक्तित्व का विकास जो होता है दोस्तों, वो पेड़ से ही होता है। ऐसा कहा जाता है कि पेड़ पौधों से हमें औषधि मिलती है, फल फूल मिलता है और पेड़ पौधे से हमको शुद्ध वायु ऑक्सीजन मिलती है। तो बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति को अगर कुछ करना है जीवन में तो एक व्यक्ति को एक वृक्ष कम से कम तो लगाना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पर अभी उपस्थित थे हम लोग बिश्नोई पौधशाला में, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास सिंह, एरिया इंचार्ज मुरादगंज। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मसाले के सब पौधे मिलते हैं, छोटी। आज मैं इस वक्त बिश्नोई पौधशाला, जो ये बिरूनी का क्षेत्र है, मुरादगंज से संबंध, मैं यहीं पर आप लोगों को आज दिखाना चाहूंगा कि बिश्नोई पौधशाला में बात करूंगा। चलिए कैमरामैन इन लोगों के पास चलते हैं और बात करते हैं और कुछ यहाँ से नॉलेज हासिल करते हैं। भाई साहब, आप बिश्नोई पौधशाला में यहाँ किस प्रकार का क्या काम देखते हैं? हम सर यहाँ से हमको 27 साल हो गई। ये जितना आपका बाग तैयार किया हुआ, हमारे हाथ का तैयार किया हुआ है। और इसमें मैंने रुद्राक्ष, सिंदूर, चंदन, लीची, चीकू, आड़ू, लीची, सारे पौधे की ब्रीड तैयार करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सारी ब्रीड तैयार होती सारी है। ब्रीड तैयार तो यहाँ से जो लोग ब्रीड लेने आते हैं
तो आप किस तरीके से मतलब उनको ब्रीड, उनकी रेटिंग किस तरीके से, कितना कितना लोग दूर तक के आते हैं, कुछ उसका आइडिया बताएंगे आप? जी सर, हमारे यहाँ जो है MP भिंड से, जालौन से, हरदोई से, इटावा, औरैया क्षेत्र का, छल्ला, जितना, दिव्यापुर, फपून क्षेत्र के जितने गांव हैं सारे लोग, किसान लोग यहाँ से पौधे ले जाते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना कि मतलब पूरा जो क्षेत्र है वहाँ के क्षेत्र के सभी लोग पौधे ले जाते हैं। जैसे कोई अगर कहता है कि हमें केला का पौधा चाहिए तो आप किस तरीके से उसको देते हैं सर? हमारे पास मौसमी भी है, किन्नू भी है और लीची भी है। अच्छा, जैसे आपसे हम कहें केला का पौधा दिखाइए तो एक बार सर दिखाइए कहाँ पे है केला का पौधा। देखिए कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि केला का पौधा कहाँ पर है। देखिए इन्होंने स्टिकर्स लगा रखे हैं, जैसे कि देखिए ये केला का पौधा है और ये स्टिकर्स में लिखा भी है, ये देखिए केला का पौधा है। ये G9 वैरायटी है, ये 9 महीने। अच्छा, इसकी वैरायटी के बारे में सर कुछ बता रहे हैं, इसके बारे में बताइए सर। ये G9 वैरायटी है और ये 9 महीने में 50 से 70 किलो तक का ढेरा इसमें आता है और 9 महीने में फल दे देता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, 9 महीने में फल खाने को मिलता है। एक बार देखिए कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके की चिट लगाई गई है। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है बादाम, यहाँ पर लिखा हुआ है कटहल और ये भी एक पौधा है। इस पौधे का क्या नाम है सर? ये इस पौधे का नाम अंजीर है। ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के कोतवाली क्षेत्र के दामोदर पार्क से छोटी सी आशा नाम की एनजीओ ने भीख मांगने वाले बच्चों के जिंदगी में रोशनी लाने की मुहिम दिखाई। अध्यक्ष पारुल मलिक ने कहा कि शहर की सड़कों, चौराहों और बाजारों में अक्सर आपने छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देखा होगा और ये बच्चे स्कूल न जाकर छोटी सी उम्र में इस दलदल में फंस के रह जाते हैं जहां इन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता। तो बच्चों की मदद को आगे आई छोटी सी आशा ने इन बच्चों को एक आशा की किरण दिखाई है। अनोखे तरीके से आगे आई इस एनजीओ ने भीख मांगने वाले बच्चों के हाथ में किताबें व कलम पकड़वाकर उनको गुमनामी के अक्षरों से निकलकर उनकी जिंदगी में रोशनी लाने की मुहिम दिखाई है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। छोटी सी आशा एनजीओ से आज हमने काफ़ी समय से, क्योंकि आप लोग को पता है कि पैंडेमिक की वजह से मूवमेंट बहुत कम हो रहा था और हम लोग भी एक प्रिकॉशन की वजह से घरों से नहीं निकल रहे थे, बट कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि इन बच्चों को, जिनका मैंने पहले भी आज से 4 महीने पहले एक इनिशिएटिव लिया था कि एजुकेशन देंगे हम इनको, जितने भी बेचारे बच्चे जो किसी कारणवश भीख मांगने पे मजबूर होते हैं। तो आज 4 महीने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा हालात थोड़े से बेटर हो रहे हैं तो क्यों ना वो काम फिर से शुरू किया जाए। अभी क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही है स्कूलों में और ये भी मजबूर है मतलब पैसे मांगने को, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक, ये पार्क है दामोदर पार्क, यहाँ पे इसको इन्हीं के थ्रू क्लीन करा के इनको थोड़ा सा एजुकेट करूँ, अवेयर करूँ। एक तो इस पैंडेमिक के बारे में बताऊँ और दूसरा इनको पर्सनल हाइजीन, और थोड़ा सा यही कहने की मेरी इच्छा है इन लोगों को कि भीख मत मांगिए, जबकि मैं इनकी मजबूरी समझ सकती हूँ कि इनकी भी गलती नहीं है। शायद जब से आँख खोली कोई समझाने वाला था ही नहीं। अच्छा मैम, अभी आप इनको लोगों को क्या क्या सुविधाएँ मुहैया कराई? सुविधाओं में देखिए मेरे साथ 150 औरतें जुड़ी हैं, शहर की काफ़ी अच्छी औरतें जुड़ी हैं। तो हम लोग का मिलजुल के प्रयास यही है कि मैं आगे फ्रंट में रहूँगी, वो पीछे से सपोर्ट करेंगी। अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरे, इनको ब्रश, पेस्ट, सोप्स, ऐसी बेसिक चीज़ें, कपड़े, और आपका एजुकेशन में अपने माध्यम से जितना इनको अवेयर कर सकती हूँ वो करूँ। और इनकी कोई नीड्स हैं मेडिकल से रिलेटेड ये, लेकिन ये सब इनको तभी मिलेगा जब मुझे एक आश्वासन मिलेगा इन बच्चों के थ्रू कि भाई हाँ ये मेरी बात को समझ पा रहे हैं और ये सचमुच भीख नहीं मांगेंगे आगे चल के और कोऑपरेट करेंगे। तो ये हमारा वादा है एनजीओ की तरफ से, जब तक हम जीवित हैं हम इनका सहयोग करें। मैं रोज़ तो नहीं आऊँगी, लेकिन हफ्ते में शौली मैं चाहूँगी कि मैं 2 से 3 बार आके इनको इस बारे में बता सकूँ और एक अच्छा नागरिक बना सकूँ। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि वो भीख नहीं मांगना चाहते हैं। आपके एनजीओ में लगभग कितने लोग और काम कर रहे हैं? मेरी एनजीओ में 150 लेडीज़ हैं और हम लोग जो थोड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं वो अराउंड 20 to 25। आप लोग बरेली स्तर पे काम कर रहे हैं? नहीं, हम बरेली स्तर पे ही काम कर रहे हैं फ़िलहाल, और अपने शहर को बेहतर बनाएं, इससे बड़ी अच्छी बात क्या है। और सबसे अच्छी बात है कि एसएसपी सर का पूरा सहयोग है इसमें, तो काम को फिर करने में अच्छा भी लगता है जब सबका सहयोग है। और मेरी बल्कि दरख्वास्त रहेगी अगर मैं निगम से भी बात करके इस जगह को और अच्छा बनवा सकूँ, इन बच्चों के लिए एक जगह हो जाएगी बैठने के लिए, कुछ सीखने की भी, और पार्क जैसी जगहों को क्यों ना हम यूज़ करें। थोड़ा सा प्लांटेशन के बारे में भी मैं सोच रही हूँ इनको बताऊँ कि गो ग्रीन से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये थोड़े छोटे प्रयास है। मेरी जनता से भी दरख्वास्त है कि वो आगे आएँ और हमारा सहयोग दें, तो हमें बहुत खुशी होगी।
धन्यवाद। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के नानकमत्ता थाना के ग्राम पंचायत एचता गिधौर में मनरेगा द्वारा संपर्क मार्ग एवं तालाबों की खुदाई एवं साफ सफाई राजीव गांधी पंचायत भवन की साज सज्जा का कार्य किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा सरकार के बजट का गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है, लेकिन दृष्टि से ग्राम में किए गए कार्यों की मौके पर जाकर के मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर एवं खंड विकास अधिकारी सितारगंज से हरीश चंद्र जोशी एडीओ पंचायत केसी बहुगुड़ा द्वारा कार्य की गुणवत्ता को देखकर कार्यों की प्रशंसा की तथा ग्राम पंचायत आनंद मोहन जोशी को क्षेत्र के संपर्क मार्गों को बनाने मनरेगा के कार्य को कराने के लिए प्रोत्साहित किया। और मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि समाज के समस्त विकास कार्यों के लिए हम आप ग्राम प्रधानों के साथ हैं। मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर के साथ निरीक्षण के दौरान खंड विकास अधिकारी हरीश चंद्र जोशी एवं एडीओ पंचायत केसी बहुगुड़ा, ग्राम विकास अधिकारी राजेश चौधरी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी देवेंद्र मेहता, ग्राम प्रधान पार्वती देवी, ममता कुमारी एवं आनंद मोहन जोशी, उप प्रधान दीपा देवी, मंगल सिंह एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर को स्थानीय लोगों ने निम्न कार्य हेतु प्रार्थना पत्र भी दिए। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण तथा मेन सड़कों का डामरीकरण हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। देखिए नानकमत्ता से मंगल सिंह की रिपोर्ट। ये जो मनरेगा और ग्राम सभा के जो विकास कार्य जो हुए हैं, इनके जांच के संबंध में जो है जो माननीय मुख्य विकास अधिकारी जी जो मुख्य विकास अधिकारी जी का जो दौरा था वो इसी विषय में था। जैसे कि मनरेगा से संबंधित जो कार्य ग्राम सभा में हुए हैं, जैसे तालाब, संपर्क मार्ग इत्यादि, उनकी जांच की। तो देखो, माननीय मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर और उनके साथ पूरी टीम, ब्लॉक की बीडीओ साहब, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी राजेश चौधरी जी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी देवेंद्र मेहता जी, एडीओ पंचायत केसी बहुगुड़ा जी, उसके साथ हमारे प्रधान कुमारी ममता जी, सब लोगों ने साथ में लेके औचक निरीक्षण किया जो विकास कार्य हैं मनरेगा के तहत संपर्क मार्ग में, और तालाब की खुदाई हुई है। तो मुख्य विकास अधिकारी ने जो भी काम देखा उनकी तारीफ की है कि आपकी ग्राम सभा में बहुत अच्छे से काम हुआ है और बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ये थे के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज इंडिया। धन्यवाद।